3.5 का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो कहता है अ फंक्शन g, यानी इस फंक्शन का नाम g रखना है। और कहता है फ्रॉम r इनटू p, यानी हमने r डोमेन होगा और p कोडोमेन होगा और इसके अंदर जो हमने फंक्शन बनाना है वो इनटू फंक्शन बनाना है। हेलो, मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ मुतवज्जो सारे स्टूडेंट्स। तो हमने इनटू फंक्शन बनाना है। तो अब ये हम किस तरह से लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का नाम है g फंक्शन और इसमें डोमेन क्या है? क्या डोमेन होगा? r इंटू क्यू r इंटू p डोमेन होगा p और कोडोमेन p होगा। तो हम ऐसे जरूर लिखेंगे। तो इससे हमें पता चला कि इस फंक्शन का नाम g है, इसका डोमेन r है और इसका कोडोमेन p होगा और इसमें इनटू फंक्शन हमने ड्रॉ करना है इन सेट्स r और p की मदद से। r और p क्या है? डोमेन कोडोमेन है, लेकिन ये सेट है। तो ये रिलेशन बनाएंगे। तो कैसे हम लिखेंगे? यहाँ पर पहले r सेट लिखेंगे क्योंकि ये डोमेन है और इसके एलिमेंट्स हम लिखेंगे p q r s। उसके बाद p सेट हम लिखेंगे और p सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? a और b और c, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और हमने r से p में जो फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन का नाम है g, ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। उसके बाद अब हम अपनी आसानी के लिए कि हम जानते हैं कि इनटू फंक्शन बनाना है। इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट, रेंज कोडोमेन का सबसेट। तो अब सबसेट का मतलब है इसमें से कुछ एलिमेंट छोड़ने। तो अब हम लिखेंगे p को हमने c से मिलाया, q को भी c से मिलाया और r को b से मिलाया, s को भी b से मिलाया। ये फंक्शन है लेकिन इनटू फंक्शन है, ठीक है? इनटू फंक्शन है जी। ऑन टू नहीं, ये दूसरा सवाल है, इसमें भी इनटू लिखा हुआ है। सवाल में ऑन टू है, सवाल में देखें क्या है, बुक में देखें क्या है, इनटू है ऑन टू है? ऑन टू है। ऑन टू आपने इनटू लिखवा दिया है इसलिए मैंने इनटू बनाया। चले ऑन टू बना लेते हैं। क्या लिख देते हैं? ऑन टू फंक्शन बना। ऑन टू, ऑन टू से मुराद है कि हमारे पास रेंज सारी यूटिलाइज कर ले कोडोमेन को, रेंज बराबर हो कोडोमेन के, बराबर हो कोडोमेन के, राइट? तो अब हम यहाँ पर पहले r सेट दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? r सेट p q r s और p के एलिमेंट्स क्या है? a b c। अब इसके ये जो रेंज हो कोडोमेन के बराबर, यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूटिलाइज हो जाए। तो हम यहाँ p को बना लेते हैं a के साथ, q को a के साथ, r को b के साथ, s को c के साथ। तो रेंज जो है कोडोमेन, सारा कोडोमेन रेंज जो है कोडोमेन के बिल्कुल बराबर हो गई। तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू। तो अब इस फंक्शन का नाम क्या था? g। तो हम यहाँ लिखेंगे g इज इक्वल टू और फिर बाइनरी रिलेशंस लिखेंगे कि p ने जो रिलेशन बनाया है वो बनाया है a के साथ, q ने भी a के साथ, q ने भी a के साथ, r ने b के साथ, r ने b के साथ, s ने c के साथ, s ने c के साथ। और ये हमारा ये फंक्शन रेडी है और इस फंक्शन का नाम होगा ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन है इसलिए हम लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। और ये जो हमने लिखा है ये टेबुलर फॉर्म है और ये डायग्राम में बनाया है। हमेशा पहले डायग्राम में बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर ले टेबुलर फॉर्म में। ये यही फंक्शन सेम लिखा हुआ टेबुलर फॉर्म और ये ऑन टू है। और अब सवाल में कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट पूछे। इज देयर एनी क्वेश्चन? स्टॉप।